Good evening, student. Welcome back to Sam Grow English channel. It's my video is translate into Hindi to English. आज के इस वीडियो में जानेंगे हिंदी को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सही तरीका समझ गया है तो इंग्लिश आपकी काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी में सेंटेंस लिखे हैं जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आइए देखते हैं। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। सबसे पहले ये जानिए कि सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। अगर आपने ये जान लिया तो फिर उसके बाद आप कनेक्टर को पकड़िए। कनेक्टर यानी प्रीपोजिशन और कंजक्शन को कहते हैं, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड को जोड़ता है। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट को पकड़िए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सेंटेंस हमारा क्या है। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। मैंने क्या कहा, सबसे पहले टेंस को पकड़िए। टेंस हमारा क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, कनेक्टर को, प्रीपोजिशन हो या कंजक्शन हो, उसे हम देखते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला कनेक्टर क्या है, का। किसे ऐड कर रहा है, दिल्ली, यानी दिल्ली का। नेक्स्ट हमारा उसके बाद क्या है, में। देखिए पीछे से चलना है, जब भी हम कनेक्टर को पकड़ेंगे आगे से नहीं, पीछे से, सेंटेंस के लास्ट से ही कनेक्टर को पकड़ेंगे। आगे से बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, पीछे से। यानी देखिए पीछे से ये चल रहा है कनेक्टर। देखिए एरो को देखिए, यानी इस साइड से चल रहा है, का, दिल्ली का। में किसे ऐड कर रहा है, राज दरबार, राज दरबार में। फिर नेक्स्ट तीसरा कनेक्टर क्या है, के। क्या है, मिथिला के। आपने ये कनेक्टर देख लिया। अब हमारे इस सेंटेंस में 3 कनेक्टर है। अब इनको छोड़ दीजिए। अब फिर हम देखेंगे अब कनेक्टर से पहले क्या बच रहा है, यानी कनेक्टर जो खत्म हो गया वहां से छोड़ दीजिए। जो लास्ट का जो कनेक्टर है, पीछे से स्टार्ट करने के बाद जो लास्ट का कनेक्टर है, उससे पहले क्या वर्ड बच रहा है। क्या बचा यहाँ पर, एक बार। हम इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद देखें कनेक्टर जितने भी वो सब छोड़ने के बाद अब कितने वर्ड बचे हैं उसे हम लेते हैं। पहला मेरा क्या बचा था, कनेक्टर के पहले एक बार। अब देखिए तीनों कनेक्टर को छोड़ने के बाद हमारा क्या बचा, एक पहलवान आया। हमें ये मिल गया। यानी हमें क्या, तो हम कैसे करेंगे, एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। तो हमसे ये पता चला कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहलवान। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, वंस अ रेसलर केम फ्रॉम दिल्ली इन राजकोट ऑफ मिथिला। देखिए समझिए, देखिए कनेक्टर हमारा लास्ट का, मैंने क्या, कनेक्टर को छोड़ने के बाद पहला जो बचेगा, लास्ट का कनेक्टर, यानी पीछे से स्टार्ट किया था, लास्ट का कनेक्टर को छोड़ने के बाद जो पहला बचा, एक बार, उसे मैंने लिख दिया वंस। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद कितने वर्ड बचे थे, एक पहलवान आया। तो एक पहलवान, यानी जो पहलवान है वो हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो एक पहलवान, तो यहाँ पे लिख दिया वंस अ रेसलर। फिर क्या है, आया। आया को क्या लिख दिया, कम। कम मैंने क्या कहा था, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कम की जगह पर केम का यूज किया, वंस अ रेसलर केम। फिर आपका मैंने क्या कहा, पीछे से, कनेक्टर पीछे से पकड़ेंगे। तो दिल्ली का, दिल्ली का मतलब क्या सेंस है, दिल्ली का यानी दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। फिर दूसरा दूसरा कनेक्टर क्या है, में, राज दरबार, तो क्या लिखेंगे, इन राजकोट। फिर उसके बाद क्या कनेक्टर है, थर्ड कनेक्टर क्या था हमारा, के मिथिला, तो क्या लिख दिया, ऑफ मिथिला, मिथिला। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, वंस अ रेसलर केम फ्रॉम दिल्ली इन राजकोट ऑफ मिथिला। देखा कितना आसान तरीका है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है, माइंड लगाना है, फिर आपकी एक सेंटेंस आपकी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खेल प्रेमी महाराज ने दरबार में उसका स्वागत किया। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, किस टेंस का है। फिर उसके बाद कनेक्टर को पकड़ेंगे। कनेक्टर को क्या पकड़ना है, सब क्या है, कनेक्टर पीछे से पकड़ना है, तो में, दरबार। अब दूसरा, यहाँ पर इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही कनेक्टर है, यानी प्रेपोजिशन का यूज सिर्फ एक ही बार हुआ है, में दरबार। फिर हमने क्या कहा था, कनेक्टर पकड़ने के बाद जो आपका लास्ट कनेक्टर हो उसे पकड़ने के बाद जो उससे पहले जो वर्ड बचते हैं,
जो वर्ड बचते हैं उन्हें देखते हैं। तो क्या है हमारा, खेल प्रेमी महाराज, ये बच गया। फिर उस कनेक्टर के बाद का फिर पकड़ेंगे, उसका स्वागत किया। फिर उसके बाद जब इन दोनों का हम यूज कर लेंगे तो हम लास्ट में इस कनेक्टर को यूज कर देंगे। जब इस सेंटेंस में एक ही कनेक्टर है तो हम एक ही कनेक्टर को यूज करेंगे। आइए एग्जाम देखिए इसकी इंग्लिश। स्पोर्ट लविंग महाराज, देखिए खेल प्रेमी महाराज, तो स्पोर्ट लविंग महाराज। देखिए मैं दरबार, ये हमारा कनेक्टर था तो मैंने इसका यहाँ पे यूज नहीं किया है। मैं दरबार को छोड़ दीजिए, ये मैंने क्या है, कनेक्टर को छोड़ दीजिए, कनेक्टर हमेशा लास्ट में यूज होगा। देखिए उसका स्वागत किया, हिज वेलकम, स्पोर्ट लविंग महाराज हिज वेलकम। फिर आपने कनेक्टर, यहाँ पे कनेक्टर क्या था, मैं दरबार, तो यहाँ पर इन लिख दिया। मैं का क्या है, इन है, दरबार कोर्ट। तो आप देखिए आपका सेंटेंस आराम से आसानी से तैयार हो गया। स्पोर्ट लविंग महाराज हिज वेलकम इन कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, पहलवान ने गर्वीली वाड़ी में बताया, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। देखिए इस सेंटेंस में एक सेंटेंस में 3 सेंटेंस छिपे हुए हैं। तो पहले हम एक एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो जैसे पहलवान ने गर्वीली वाड़ी में बताया, तो देखिए पहले हम लोग बताया इतना देखते हैं। तो क्या है, पहलवान ने, देखिए हिंदी में ना नी ने का कोई सेंटेंस, कोई वर्ड नहीं होता, कोई प्रेपोजिशन नहीं होती है। ना नी ने पे बिल्कुल भी फोकस मत किया करिए। तो पहलवान ने गर्वीली वाड़ी में हमारा क्या है, में पहला कनेक्टर, यानी देखिए सेंटेंस के लास्ट से चले, हम अभी इसे छोड़ रहे हैं, सिर्फ हमको बताया तक देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, आखिरी से देखेंगे, लास्ट से उल्टा चलेंगे। तो में किसे कनेक्ट कर रहा है, ये किससे पकड़ा हुआ है, किस वर्ड को, वाड़ी, गर्वीली वाड़ी में। इसका यानी में तो पूरा यहाँ से कंप्लीट हो रहा है ना, गर्वीली वाड़ी में। अब हमने क्या कहा, इसमें सिर्फ एक ही कनेक्टर है तो अब एक ही कनेक्टर को पकड़ लिया। अब देखते हैं क्या बचा, इससे पहले क्या बचेगा, पहलवान, क्या बचा, पहलवान, पहलवान। फिर उसके बाद का देखेंगे बताया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेसलर सेड टू प्राउडली वॉइस। फिर नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, मैं दिल्ली से आया हूँ, तो मैं दिल्ली से आया हूँ, तो यहाँ पे कनेक्टर क्या मिला, से किसे कनेक्ट कर रहा है, किस वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली बता रहा है, दिल्ली से। तो से का क्या होगा, आई। फिर मैंने क्या कहा कि जो आपका कनेक्टर है, कनेक्टर को ले लिया, कनेक्टर से पहले वाले वर्ड से फिर हम लोग चलेंगे, उसको पकड़ेंगे। तो कनेक्टर के पहले क्या है, मैं, तो हम लोग मैं को पकड़ेंगे। जब मैं का यूज कर लेंगे तो फिर कनेक्टर को छोड़े रहेंगे, कनेक्टर को भी नहीं पकड़ेंगे, फिर कनेक्टर के बाद वाले को पकड़ेंगे। कहाँ है ये, क्या है ये, आया। तो आई कम फ्रॉम दिल्ली। फिर देखिए एंड हमारा एक, ये भी एंड क्या है, हमारा कंजक्शन है, एंड और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। यहाँ पर देखिए कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो माय नेम इज ज्वाला सिंह। देखिए इसकी इंग्लिश, रेसलर सेड टू प्राउडली वॉइस, आई कम फ्रॉम दिल्ली एंड माय नेम इज ज्वाला सिंह। नेक्स्ट देखिए, मैं आस पास के राजाओं के सभी पहलवानों को पछाड़ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सेंटेंस को देखने के बाद सबसे पहले ये सोचिए सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। मान आपने समझ लिया सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। फिर उसके बाद आपको क्या पकड़ना है, कनेक्टर। गुड, पीछे से, आगे से नहीं, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी कनेक्टर को नहीं पकड़ेंगे, ना आगे से ना बीच से, सिर्फ पीछे से चलेंगे। जो पीछे का पहला कनेक्टर होगा उसी को पकड़ेंगे, यानी उल्टे कदम चलेंगे, बिल्कुल कहीं से नहीं चलेंगे ना आगे से चलेंगे, सिर्फ पीछे से पकड़ेंगे। यानी जो पीछे से सेंटेंस देखिए, मैं आसपास के राजाओं के सभी पहलवानों को पछाड़ चुका हूँ, तो पछाड़ चुका हूँ ये अलग हो गया, ये मैंने कनेक्टर पकड़ा। को किसको पकड़ रहा है, पहलवान, पहलवान यानी सभी पहलवानों को, यानी ये को जो है सभी पहलवानों को पकड़ा है, वर्ल्ड को पकड़ा है। फिर अब मिला दूसरा कनेक्टर देखिए, के, राजाओं, ये किसको पकड़ा है, के, राजाओं। फिर तीसरा कनेक्टर मिल गया, के,
आस पास, यानी मैं, फिर मैंने क्या कहा, जो आपका आखिरी कनेक्टर हो, यानी पीछे से नहीं, पीछे वाला आपका पहला कनेक्टर होगा, जो इस सेंटेंस का आगे का कनेक्टर है वो आपका होगा लास्ट कनेक्टर। जो लास्ट कनेक्टर है उसके बाद उसको छोड़, मतलब उस कनेक्टर को छोड़ने के बाद आप देखिए क्या बचा मेरे पास, बचा मेरे पास मैं को आपने लिखा। फिर उसके बाद जो आपका पहला कनेक्टर था, उसके बाद देखिए कौन सा वर्ड बचा। पहला कनेक्टर हमारा क्या था, सेंटेंस के लास्ट से स्टार्ट होता है, तो वो जो लास्ट वाला कनेक्टर है वही हमारा पहला कनेक्टर होगा। तो हमने क्या देखा, को, यहाँ पर पहलवानों को, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर हम देखेंगे इसके बाद क्या है, पछाड़ चुका हूँ। तो आप देखिए इसकी इंग्लिश, और देखिए ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है और वर्ब के बाद अदर वर्ड का। चलिए इसकी इंग्लिश देखिए, मैं आसपास के राजाओं के सभी पहलवानों को पछाड़ चुका हूँ। मैंने, ये क्या, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैज और हैव का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए आई, मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आई हमारा प्लूरल है, तो आई प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है। तो देखा आपने, आई के साथ हैव लगाया। यहाँ पर वर्ब क्या है, पछाड़ना। पछाड़ना का सेंस यहाँ पर क्या है, हराना। तो हराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफीट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आई हैव डिफीटेड। तो अब देखिए मैंने इतना कर लिया, यानी जो कनेक्टर से पहले के जो थे, यानी सबको भूल जाइए कनेक्टर को, जो मैंने बचा था उस बचा कुचे को हमने यूज किया। मैं को यूज किया, आई के साथ हैव का यूज किया। चुका यानी कि परफेक्ट का यूज था, तो हैव का यूज किया। वर्ब लगाया, डिफीटेड, आई हैव डिफीटेड, ये कंप्लीट हो गया। अब हम कनेक्टर को पकड़ते हैं। पहला कनेक्टर क्या है, पीछे से सभी पहलवानों को। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ऑल रेसलर, सभी पहलवानों को। तो सभी में क्या आता है, ऑल, यानी ऑल रेसलर। फिर क्या है आपका दूसरा कनेक्टर, के राजाओं, यानी राजाओं के आसपास के राजाओं के। तो देखिए ये पूरा, ये अकेले नहीं ले रहा है, ये पूरा ले रहा है आसपास के राजाओं के। तो अराउंड, आसपास का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, अगल बगल, आमने सामने की बात तो नहीं हो रही ना। आसपास, आसपास का सेंस क्या होता है, चारों तरफ। तो अराउंड द किंग, आई हैव डिफीटेड ऑल रेसलर अराउंड द किंग। आई होप आपको काफी हद तक आपको टेंस समझ में आ गए होंगे, हिंदी से इंग्लिश में बनाने का। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।